आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से कुछ झुटन अपने पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गीय दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ाओं में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसे पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद शिव पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे शिराज, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। प्रभु जी ये धनवान प्रभु जी सुकुलास का जीवन बिताने के कारण प्रभु जी अपने घमंड के कारण प्रभु जी वो नरक में चला गया, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ देखने वाले सुनने वाले आज से पिता नम्र और दीन बने पिता, एक दूसरी मदद करने वाले बने, पड़ोसी से प्रेम करने बने पिता परमेश्वर, और आशीष कार्य होने पाए पिता। उनका जीवन उनका हृदय उनका परिवार इन वचनों के द्वारा बदले और आशीष होने पाए मेरे पिता। उनके जीवन में तेरा डर तेरा भय हो, तेरा अमर तेरा अभिषेक उनको चलाए सिखाए समझाओ, तेरे राज्य की वारिस बनाए। हरि को तेरा आत्मा सौंपता, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से को होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि एक धनवान था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और उसकी डेवड़ी पर एक जो लाजर नामक व्यक्ति था जो बीमार था, उसके मेज से झूठन खाना खाए और रह करके उसके डेवड़ी को उसके परिवार ने छोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। लेकिन जो धनी व्यक्ति था अपने सुख विलास में जीता था और उस गरीब लाजर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने शरीर के ऊपर मन लगाया, अपने धन पे मन लगाया और अपनी मनमानी किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इस लाजर की सेवा करके वो नरक से बच जाए, लेकिन उन्होंने लाजर पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना उसके ऊपर मलम पट्टी बांधी, ना उसको पूछा कि तू कहाँ का रहने वाला और कैसे क्या है, कैसे तू यहाँ, तेरा परिवार कहाँ है, कुछ भी सुधी नहीं लिया। लेकिन वो सुख विलास में जीवन बिताने लगा और अपनी घमंड में जीने लगा और उस लाजर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कुत्तों के साथ खाना खाया और कुत्तों के साथ रहने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर भी वो जो गरीब था वो मर गया और स्वर्गदूत ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में ले जाकर सौंप दिया। हालेलुया। और ऐसा हुआ कुछ दिनों के बाद वो धनवान भी मरा और धनवान भी उसे गाड़ा गया और उसको अधोलोक में पहुंचा दिया गया। दूतों ने उठाकर दूतों ने उसे उठाकर नरक में पहुंचा दिया। और वो क्या देखता है कि वो नरक में से अधोलोक में से ऊपर दृष्टि करके देखा तो उसे अब्राहम की गोद में लाजर दिखाई दिया। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि हे पिता परमेश्वर अब्राहम, हे पिता परमेश्वर के पुत्र अब्राहम, एक काम कर कि इस लाजर को जो तेरे गोद में बैठा उस लाजर को उंगली का सिरा भिगोकर पानी में मेरे होठ पे रख दे, क्योंकि मैं इस अधोलोक में इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लेकिन वो धनवान इस प्रकार से उसे कहने लगा, लेकिन अब्राहम ने कहा, उनसे पुकार कर कहा, परंतु अब्राहम ने कहा, पुत्र स्मरण करके तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु अपने परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ो, हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड़ा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाने नहीं जा सकता और ना उस वहाँ से कोई इस पार आ सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस धनवान ने पुकार कर कहा, तब अब्राहम ने कहा कि मेरे और तेरे बीच में गड्ढा ठहरा दिया गया है, ना तो यहाँ का उस पार हो सकता है ना वहाँ का कोई इस पार आ सकता है, इतना बड़ा गड्ढा ठहराया गया है। और कहा कि तूने इस संसार में तुम्हें अच्छी वस्तु पा लिया है, तूने खुशी आनंद में जीवन बिताया, सुख विलास का जीवन बिताया, मनमानी का जीवन बिताया, इसलिए तुझे अधोलोक में ले गया। लेकिन लाजर ने क्या किया, दुख उठाया और कुत्तों के साथ खाना खाया, झूठन खाना खाया और कभी भी परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा, इसलिए वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे इस वचन से सीख यह मिलती है कि यदि हम
परमेश्वर की भक्ति करते रहेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते रहेंगे, उसके वचन पढ़ते रहेंगे, आज्ञाकारी में चलेंगे, चाहे खाना मिले या ना मिले, आप इस प्रकार से यदि परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देगा। लेकिन जो धनवान था वो अपने घमंड में जी रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था, परमेश्वर कौन है वो नहीं जाना, परमेश्वर क्या वो नहीं जाना, गरीबों को नहीं देखा, गरीबों के ऊपर उन्होंने दया नहीं किया, लेकिन उसे क्या चाहिए था, उसको धन और संपत्ति दिए था, इसलिए वो इससे कारण वो धन संपत्ति पाने के कारण अपने सुख विलास के कारण वो नरक में चला गया। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हम गरीबों की मदद सहायता करें, जितना हो सके उतनी मदद करें, भूखे को हमें खाना खिलाए, लो जो अगर कोई उघाड़े फिरे उनके हमें कपड़ा देना चाहिए, क्योंकि यह हमें परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया है, और जो कोई सेवकाई करे उसके जीवन में जो परमेश्वर उसके कर्म को जो क्या है वह धर्म में बदल देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा कर्म बिना विश्वास अधूरा है, यानी हमें कि विश्वास के साथ कर्म भी करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में उद्धार हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, और ये धनवान कहता कि मेरे इस बात को छोड़ो, लेकिन आप क्या कर कि मेरे 5 भाई उससे उस लाजर को जीवित करके भेज दे कि मेरे 5 भाई इस नरक में ना आए, क्योंकि वो मेरे जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वो अब्राहम कहता है कि उनके पास तो मूसा और एलिया की भविष्यवाणी की पुस्तक वो क्यों नहीं पढ़ते, उसे खोलकर क्यों नहीं चलते। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे पास आज प्रभु यीशु मसीह का वचन है, आप और मुझे खोलने और पढ़ने और सुनने की जरूरत है, उस पर चलने की जरूरत है, क्योंकि ये वचन ही हमें स्वर्ग पहुंचाएगा। जब हम आज्ञाकारी बनेंगे तभी स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। अन्यथा इस धर्मान के समान तड़पते रहेंगे नरक में, इसलिए हम नरक में नहीं, अगर स्वर्ग में जाना है तो आप और मेरे हाथ में प्रार्थना करें, वचन पढ़े और आज्ञाकारिता में रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि वो परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज की कलाम से पिता हमारे से बात के पिता, जो धनवान सुख विलास का जीवन जी रहा था पिता, ऐसा हमारा जीवन ना हो परमेश्वर पिता। हमें नम्र कर, हमें दीन कर, हमें मदद करने वाला, हमें देने वाला बना पिता। हम हरी के लिए आस्कार मैंने सा होने दे मेरे पिता। हमारे नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी जाए मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, आप बढ़ते हमें घटे मेरे परमेश्वर पिता। जैसा तेरे वचन का वैसा हमें चलना सीखा, मदद कर पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह जी। सारी बातों सबको हाथ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के ब्लेस के धन्यवाद, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो में मिलते सबको जय मसीह की।